नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है यूटिलिटी ऑफ कोचिंग, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि रियलिटी ऑफ कोचिंग। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं, आपके हज़ारों मैसेज मुझे आते हैं कि सर मैं कौन सी कोचिंग करूं, सर कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सारे स्टूडेंट्स कोचिंग कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं, तो क्या मैं कंपटीशन में पीछे रह जाऊंगा, मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो कौन सी कोचिंग बेस्ट है जहां मुझे स्पेशलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी, और इस कोचिंग से इतने बच्चे क्लियर करते हैं तो क्या ये कोचिंग सही है या फिर मैं कोई ऐसी कोचिंग लूँ जो कि छोटी कोचिंग है जहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दिल्ली में नहीं है, अपने होम स्टेट में है, होम टाउन में है, वहाँ पे उनको यूपीएससी यूपीपीसीएस की कोचिंग अवेलेबल है, बट मार्केट में जो ये चीज़ है कि दिल्ली यूपीएससी का हब है, दिल्ली यूपीपीसीएस का हब है, वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी डाउट मेरे पास आता है कि सर हम अपने स्टेट में कोचिंग करें, अपने होम टाउन में कोचिंग करें, या फिर हम दिल्ली जाके कोचिंग करें। तो जो कोचिंग को लेके इतने ज़्यादा सवाल होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। और मैंने कोई कोचिंग नहीं की है यूपीएससी के लिए, ना यूपीपीसीएस के लिए, ना बीपीएससी के लिए। मैंने हमेशा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट होता है। बट जहाँ तक प्रॉपर जीएस की बात रही तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। बट मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोचिंग किया था, और इवन मैंने कोचिंग में एज अ कंटेंट क्रिएटर काम किया, तो मुझे कोचिंग का जो इनसाइड आउट है, जो कोचिंग कैसे काम करती है, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो मैं आपको जो कोचिंग की कुछ ऐसी बातें हैं जो कोचिंग आपको नहीं बताते हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कोचिंग को लेके कि आपको कोचिंग करना है कि नहीं करना है। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। दूसरा मैं एक इल्यूजन की बात करूंगा, बहुत से लोग जो कोचिंग कर रहे हैं उनके दिमाग में पढ़ाई को लेके एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, उसकी मैं बात करूंगा। तीसरा कुछ कोचिंग के मटेरियल्स को लेके मैं बात करूंगा। आपका चौथा पॉइंट तीसरे से रिलेटेड ही है कि बहुत से कोचिंग ये क्लेम करते हैं कि उनके मटेरियल से ये चीज़ें आई, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। डाउट सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे, कोचिंग में आपका कितने डाउट सॉल्व होते हैं। इसके बाद हम नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे कि किस कोचिंग में कितने सिलेक्शन होते हैं, किस कोचिंग से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है। और लास्ट हमारा पॉइंट है यूटिलाइजेशन, कि अगर से आप कोचिंग कर रहे हैं तो उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये है कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इस पॉइंट का जवाब जो है वो आप खुद देंगे जब मैं सारे पॉइंट को डिस्कस कर लूँगा, तो आई होप आपको इसका जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप कोचिंग करते हैं तो बहुत लोग के दिमाग में कुछ मिथ बनता है। उस मिथ की बात करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जो कि यह है कि कोचिंग नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, आपके प्रिपरेशन में, स्पेसिफिकली उनके लिए जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। बट अगर से आप कोचिंग को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन का चांस जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, जो इल्यूजन की मैंने बात की है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग कोचिंग करते हैं और कोचिंग का टाइमिंग जनरली अगर आप दिल्ली में देखोगे तो 3 से 4 घंटा रहता ही है। मान लीजिए आपका कोचिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है, तो मतलब आपको 2 बजे कोचिंग जाना है, 2 बजे कोचिंग आपकी स्टार्ट होती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि यार 2 बजे कोचिंग जाना है, तो उससे 1 आध घंटे पहले ही पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जैसे 12:30 बजे 12 बजे छोड़ के कि यार अब तो कोचिंग जाना है, चलो अब डायरेक्ट कोचिंग में जाकर पढ़ाई करेंगे। 2 से 5 आप कोचिंग करते हैं, कोचिंग से निकलने के बाद आप आराम से घर आते हैं, रेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, आपको आराम से 7 बज जाता है। अगर आप होल सर्कल को देखोगे तो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कोचिंग के साइकिल में फंसे रहते हो। लास्ट में जब आप घर आते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई की, मैंने आज 3 घंटे 4 घंटे कोचिंग में पढ़ाई की। यही इल्यूजन उनके दिमाग में क्रिएट होता है। जब भी वो अपने स्टडी का टाइम टेबल बनाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, और उस 8 घंटे में वो 4 घंटे कोचिंग का भी जोड़ देते हैं। देखिए, कभी भी कोचिंग की पढ़ाई को आप पढ़ाई में नहीं मानोगे। अगर आप उसको पढ़ाई में मान रहे हो तो वही एक मिथ है, वो एक इल्यूजन है। आप जो सेल्फ स्टडी करते हो वो आपकी रियल पढ़ाई होती है, ना कि जो कोचिंग में जाकर पढ़ाई करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी लर्निंग ये है आपके लिए कि अगर आप कोई टाइम टेबल बना रहे हैं कि मैं आज दिन में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी पढ़ूंगा, उसमें आप कोचिंग का टाइम एक्सक्लूड करके रखिए। कभी भी आप कोचिंग के टाइम को अपने सेल्फ स्टडी टाइम में इंक्लूड मत करिए, क्योंकि जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं वही रियल स्टडी होता है, आपके एग्जाम के लिए वही काम आता है। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कोचिंग की मटेरियल्स को लेके। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करोगे, आपको कोचिंग ज्वाइन करते ही प्लिथोरा ऑफ मटेरियल मिलेगा, हर चीज़ का मटेरियल आपको मिलेगा। जीएस के हर टॉपिक का आपको नोट्स मिलेगा, कई कई जगह एसए का भी नोट्स देते हैं, तो आपके पास सैकड़ों बुक होती है। आपको ये लगता है फिजिकली ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप उतनी बुक पढ़ सकते हो, कभी आप नहीं पढ़ पाओगे। और कोचिंग वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर चीज़ इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बेसिकली उनको बताना होता है कि यार मेरे मटेरियल से नोट्स आए हैं और जो हम पढ़ाते हैं उसी से एग्जाम में आता है। बट बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए लोग क्या होता है कि स्टैंडर्ड बुक्स छोड़ के, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, एनसीईआरटी छोड़ के, हमेशा कोई शॉर्टकट या फिर कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूजफुलनेस नहीं होता है। कई कोचिंग ऐसी होती है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपको 400 पेज का नोट्स पकड़ा देगी, वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको 500 पेज का नोट्स पकड़ा देगी। बट अगर से आप यूपीएससी के सिलेबस को देखो या फिर यूपीपीसीएस के सिलेबस को देखो और उनके ब्रेकेज को देखो, तो कितने क्वेश्चन आए आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड हिस्ट्री से।
इसीलिए कोचिंग कोई भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मटेरियल को कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपको अपनी बुद्धि, अपनी विवेक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए पढ़ना होगा कि इस मटेरियल में से मुझे क्या निकालना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए कभी भी कोचिंग के मटेरियल को पढ़ने से पहले आप जो स्टैंडर्ड बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स मतलब ऐसी नहीं कि मैं कोई आपको डीडी बासु या फिर बिपिन चंद्रा कह रहा हूँ, ऐसी बुक नहीं कह रहा हूँ। स्टैंडर्ड बुक मतलब मैं एनसीईआरटी कह रहा हूँ, जो बेसिक एनसीईआरटीज़ है, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो गई, आप वो सब पढ़िए, उसके बाद ही आप कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स पे जाइए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनकी क्या रियलिटी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि कई बार कोचिंग का मटेरियल ये क्लेम करते हैं कि उनके बुकलेट में से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये हर कोचिंग के साथ नहीं होता, बट मैंने बहुत से कोचिंग के मटेरियल्स देखे हैं, इवन जो फेमस ऑथर के बुक्स होते हैं उनको भी मैंने देखे हैं। ये क्या करते हैं कि जब अपने बुक की रिवाइज एडिशन निकालते हैं, अपने नोट का जो रिवाइज एडिशन निकालते हैं अगले साल के लिए, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाल देते हैं। और कोई नया एस्पिरेंट आता है, उन बुक को देखता है, उन नोट्स को देखता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाता है, तो उसको लगता है यार कि इसी बुक में से क्वेश्चन आया है। इसीलिए कभी भी आप कोचिंग के नोट्स या कोई बुक को देखा करिए तो तुरंत ये कंक्लूड मत करिए किसी बुक से क्वेश्चन आया था। स्पेसिफिकली जो ये न्यू एस्पिरेंट है, जो पहली बार एग्जाम देने आ रहे हैं, जिनको एग्जाम के बारे में बहुत कम पता है, उनके साथ होता है ये। इसीलिए आप कभी कोई नोट्स पढ़िए या फिर बुक पढ़िए तो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसके बाद बहुत लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए कि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा हमको तो सर से पूछ लेंगे। बट एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जब भी कोई बड़ी कोचिंग आप ज्वाइन करते हो तो कोचिंग में एक साथ 500 से 600 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इतनी भीड़ में हिम्मत नहीं कर पाते कि टीचर से कोई पूछे। और कई बार टीचर भी इतने रूड होते हैं कि वो आंसर देते नहीं है और उनको लगता है यार कितना बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। देखिए ये चीज़ें बहुत कोचिंग में नहीं होती हैं, बहुत कोचिंग में आपके टीचर्स पूरी हेल्प करेंगे, बट रियलिटी ये भी है कि बहुत से कोचिंग्स में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछ पाते और कोचिंग की भीड़ में खो के रह जाते हैं। इसीलिए कभी भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करिए तो पहला पॉइंट आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा और ये जाके पता भी करिएगा कि कोई डाउट होगा तो हम कैसे 1-to-1 टीचर से पूछ सकते हैं, कोई डाउट सॉल्विंग सेशन होगा कि नहीं होगा, अगर समय कोई पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व होगा। ये सारे बेसिक क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं और कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इन सब चीज़ों की इंक्वायरी कर लेनी है, उसके बाद ही आप कोचिंग ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर से पढ़ाई वन वे ही करनी है, सिर्फ टीचर बोलेगा और आप सुनोगे, तो इससे अच्छा कि आप ऑनलाइन पढ़ लो, क्या जरूरत है कोचिंग जाके फिजिकली पढ़ने की। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है किसी कोचिंग को चूज करने से पहले। आपका 6th पॉइंट ये है कि कई बार आप देखोगे कि इस कोचिंग से इतने बच्चे निकले, इस कोचिंग से इतने बच्चे निकल रहे हैं, 1 से लेकर 10 रैंक जो है वो एक ही कोचिंग से निकले आ रहे हैं। तो कभी भी ये मत देखा कीजिए कि किस कोचिंग से कितने बच्चे निकले, हमेशा ये देखा करिए कि कितने में से कितने बच्चे निकले। और जो एक क्लेम करने वाली बात होती है, आजकल जो कोचिंग क्लेम करते हैं कि मेरे से इतने बच्चे निकले, तो इसकी रियलिटी बहुत से टॉपर्स ने पहले ही खोल दी है। इवन अगर आप किसी कोचिंग की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भी भरोगे नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए भी, तो वहाँ भी आपसे वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ ले लेते हैं, ताकि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो तो आपका नाम वो छाप दें कि ये मेरे कोचिंग से पढ़ा है। तो ऐसे आपको न्यूमरस एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को देख के कभी भी भ्रम में मत आइएगा कि यार इस कोचिंग से बहुत लोग निकलते हैं, बहुत सक्सेसफुल कोचिंग है, सारे बच्चे यहीं से निकलते हैं तो मैं यही ज्वाइन कर लूंगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा, आपको एक अपनी थॉरो इंक्वायरी करनी होती है कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। सिर्फ लोगों का सुन के कभी मत ज्वाइन करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी कोचिंग कमाल कर देती है, कमाल इन द सेंस, देखिए कोचिंग कभी कमाल नहीं करती है, कमाल स्टूडेंट्स करते हैं, बट कोचिंग का एक हाथ रहता है। अगर से कोचिंग आपको अच्छा गाइडेंस देगी, आपको कोचिंग बताएगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो बहुत ईजी हो जाता है आपको उस रास्ते पे चलने के लिए। इसीलिए आप हमेशा ऐसी कोचिंग ज्वाइन करिए जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाए, ना कि लोगों का सुन के ज्वाइन करिए कि यार ये कोचिंग बहुत अच्छी है चलो इसी में चल देते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि यूटिलाइजेशन। अगर आपने पूरी प्रॉपर स्टडी करने के बाद, हर चीज़ देखने के बाद, जांच परख करने के बाद कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया, तो आई वो सजेस्ट कि उस पर भरोसा करिए। कई लोग क्या होता है कोचिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं बट वो कोचिंग का नोट्स ना बनाते हैं, ना कोचिंग के नोट्स से पढ़ते हैं। इसीलिए कोचिंग को जब आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके सिलेबस हो गए, इन सबको साथ में रख के ये देखिए कि जो मेरी कोचिंग है क्या वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ा रही है, क्या वो पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट करा रही है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उनके प्रॉपर नोट्स हैं कि नहीं है। अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है एक पर्टिकुलर कोचिंग से, तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए और उसी चीज को पढ़िए। बाकी इधर उधर से आप वैल्यूएशन कर सकते हो, बट हमेशा अपना स्टैंडर्ड रिसोर्स एक ही रखिए। इवन अपने ऊपर भरोसा करिए, बार बार इधर उधर नहीं भट। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आप कोचिंग टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज के लिए बहुत से फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि वहां पे आपको वो क्वालिटी वैल्यूएशन नहीं मिल पाता है। कई बार आप कॉपी डालते हो, कोई चेक करता है, कोई नहीं करता है, कोई ऐसे ही रिव्यू दे देता है। बट मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग, और आपके आंसर राइटिंग में क्या कमी है क्या कमी नहीं है ये आपको कोई बताएगा तो आप सुधार कर पाओगे। इसीलिए अगर आप कोचिंग जीएस के लिए या फिर ऑप्शनल के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आपके पास अगर थोड़ा सा पैसा है और आप कोचिंग में पैसा लगाना चाहते हैं, तो पहला प्रेफरेंस आप टेस्ट सीरीज लिया कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको एक्चुअली फायदा होता है। आप लिखते हैं, कोई आपका आंसर चेक करता है, कोई आपके आंसर को फीडबैक देता है, और अगर आप उस पर ग्रेजुअली सुधार करते रहेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती रहेगी। इसीलिए मैंने कभी भी कोचिंग ज्वाइन की थी तो हमेशा टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन की थी। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे लौटते हैं कि कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है और कोई क्लू नहीं है कि तैयारी कैसे शुरू की जाए, तो आप बेशक कोई कोचिंग ज्वाइन करिए, क्योंकि वो आपके तैयारी को एक दशा और दिशा देते हैं, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता है कौन सा चीज़ कहाँ से पढ़ना है, ये बेसिक जानकारी आपके पास है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है। जो आपको गाइड कर रहा है आप उससे हेल्प लीजिए। और बाकी अगर आपको कोचिंग ज्वाइन भी करना हो तो जैसे मैंने कहा था कि आप टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है आपके आंसर राइटिंग इंप्रूव करने में। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में वो सारे पॉइंट टच करने की कोशिश की है जो कोचिंग आपको कभी नहीं बताएगा। और ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको खुद से डिसाइड करना होता है। बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, और वो एक्सपीरियंस मैंने किया है, इसीलिए एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए जो कोचिंग को लेकर कंफ्यूज है कि कोचिंग करना है कि नहीं करना है। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आई थिंक इस वीडियो को देख के लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।